मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज चुके हैं यहाँ 5:30 और आज मैं जल्दी उठना था कि मठड़ी बनानी है। तो मुझे सबसे पहले और जो काम है वे करने हैं, उसके बाद मुझे अपना मठड़ी का आटा गूँथ के रखना है। तो मैं पहले चलती हूँ किचन में, किचन थोड़ा साफ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सुबह के समय ना अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो बाद से घर में काम नहीं करते। कहते हैं पहले सिक्योर लेना चाहिए, चाहे वो चलता फिरता ही क्यों ना हो, उसके बाद कुछ काम करना चाहिए। तो मैं पहले किचन को साफ़ कर लिया है, सिक्योर लिया है। उसके बाद मेरा काम है यहाँ पे पानी भरना। सुबह सुबह ना लाइट का कुछ डर रहता है कि लाइट चली ना जाए, तो मैं पहले पानी भरती हूँ। जो करवे का पानी होता है ना, जो भिगोने का पानी होता है, उसमें एक मैं बाल्टी में कर रख लेती हूँ और उसको आगे जाके जो हमारा मेन गेट है उस पर मैं ऊपर से डाल देती हूँ पानी। कहते हैं कि सुबह सुबह गेट के बाहर सिक्योरना चाहिए, पानी डालना चाहिए, उससे क्या होता है लक्ष्मी जी जल्दी आती है, मतलब इस तरह से कुछ कहते हैं। तो हम करते हैं। तो सिगरेट तो नहीं पाते, लेकिन मैं ऊपर से ही पानी डाल देती हूँ एक बाल्टी। और ये कहते हैं कि जो करवे वाला पानी होता है ना, इसमें जहाँ करवे का पानी होता है वहाँ देवता वास करते हैं। तो इस तरह से कुछ कहा जाता है। तो पानी मैंने किया रख दिया है और मैंने फिर पानी भर के साफ सुथरा पानी भरा है। उसके बाद मैंने जो रात के बर्तन यहाँ पड़े थे उनको मैंने मांज के स्लैब पे साफ करके रख लिए हैं, ताकि उसके बाद कोई झूठे बर्तन ना रहे। और जो भी व्यू बड़े बड़े व्यू होते हैं उसमें मैंने पानी भर के रख चुकी हूँ, क्योंकि आटा गूँथने में और उसमें चाहिए। फिर देखा मैंने कि बाथरूम में आके कि रोड में जो पानी लगी हुई थी ना, वो पानी गर्म हो चुका है और मैंने उसके बदले दूसरी बाल्टी लगा दी है। कि एक बाल्टी गर्म हो चुका है, उसमें मैंने ढक्कन लगा के दूसरी बाल्टी मैंने रोड लगा दी है कि पानी एक्स्ट्रा गर्म हो जाए। और मेरे को नव्या को भी नहलाना था कि काफ़ी टाइम हो चुके थे, लेकिन प्लान तो मेरा यही था कि ना नहलाऊं, लेकिन कोशिश की मैं कि नहला दूं। फिर मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि आज मेरे को ना मटर काजू मसाले वाले काजू बनाने हैं। तो जो मसाले वाले काजू बनाने हैं, तो पहले मैंने सोचा कि पहले तो मैं ये सोच रही थी पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद आटा गूँथूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले तो आटा ही गूँथ ले। तो मैंने किचन में झाड़ू लगा दी है, पानी भर लिया था। तो उसके बाद मैं बोरी बिछा के आटा गूँथने के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने सारा सामान ले आई हूँ और यहाँ पे अभी कोई नहीं उठ जगह है, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। और अंदर मैं गेट खटखटाती कि गेट खोल दो, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा कि इतनी सुबह किसको उठाना। तो मेरे को कढ़ाई दिखी, तो मैंने कढ़ाई में ही अब वो मैदा छान के गूँथने का तैयारी कर ली है। कढ़ाई में ना अच्छी गूँथती है मैं, और इस चीज़ में मैं वेट नहीं करती कि वो चीज़ नहीं मिल रही थी और यार कैसे करें, कोई भी जुगाड़बाजी कर लेती हूँ, अपना काम हो जाता है। तो 2 किलो सारी मेरी मैदा थी और जिसमें मैंने नमक, अजवाइन, रिफाइंड और क्या बोलते हैं कस्तूरी मेथी और तुम्हारे कड़ी पत्ते के सूखे पत्ते की चूरा डाल दिया था। तो उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों से। फिर जो ताज़े पानी से है ना, ताज़ा पानी से ही मैंने आटा गूँथ लिया था, गुनगुना नहीं किया था, क्योंकि अब वेदर में ना काफ़ी ना चेंजेस है। चेंज क्या है कि अपना ठंडा कम है लेकिन गर्माहट ज़्यादा है। तो जब तक मेरा काम हो जाएगा ना, झाड़ू पोछ सारे में हो जाएगा, तो तब तक ना आटे अच्छा खासा हो जाएगा, ये मतलब कनी फूल जाएगी। तो मेरा यहाँ पे आटा गूँथ चुका है और मैंने इस पर कपड़े ढक के और ऊपर से रख दिया मैंने थाली, जिससे कि पपड़ाए ना, आटा अच्छे से लगे। हवा लग जाती है तो आटा ऐड जाता है। फिर मैंने यहाँ पे जो बोरी जो जो सामान था ना, सब उठा कर बाहर झाड़ के आई हूँ। फिर से मैं मुझको यहाँ झाड़ू लगानी, क्योंकि जब आटा गूँथते हैं ना तो हल्की हल्की ना वो गूँथे हुए आटे की किनकी सी रह जाती है, फिर वो पैरों में आती है। पैरों में नहीं आना चाहिए, और वो भी सुबह सुबह ना आ जाए। और ये मेरे हाथों से झाड़ू छूट चुकी है, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं अपने आती हूँ ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में मेरी आप कभी भी मॉर्निंग में देखोगे ना, तो मेरा रूम ऐसे ही फैला रहेगा ये, क्योंकि इसमें रात को सब बैठ कर टीवी देखते हैं। सब क्या, नव्या के पापा, उसके चाचा, नव्या, मैं यहीं बैठ कर टीवी देखते हैं और उस ब्लैंकेट को ओढ़ के सोफे पे ही सोते हैं। और नव्या के भी स्लीपर्स इधर उधर पड़े हैं, मेरा भी सॉल पड़ा है।
तो मैं इनको अच्छे से साफ़ करके ना तभी यहाँ सिकेरूँगी। कहते हैं ना कि सिकेरना भी तभी साफ़ हो लगता है कि जब आप संगवा के अच्छे से झाड़ू पोछा करके आते हो ना, तभी ऐसा लगता है कि हाँ रूम में कुछ साफ़ सफाई हुई है या तभी। तो मैंने पूरा झाड़ के अच्छे से सिकेर के ले आई हूँ और दिन भी लगभग लगभग निकल चुका है, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा आटा गूँथने में निकल गया था। और फिर साफ़ सफाई भी करते हैं ना, तो लगता है ना कि हम उठ तो जल्दी जाते हैं, लेकिन हमारा ना काम होते होते हमारा वही टाइम हो जाता है। तो उस तरह अभी भी कोई नहीं उठा है, सिर्फ मैं ही ने उठ के अपना काम किया है। अब मैं इस तरह इधर के पोर्शन में आ जाती हूँ। इधर के मैं आज इतनी कुछ साफ़ सफाई नहीं करके लाई, जो मेरे को सुबह सुबह लगा ना कि हाँ झाड़ू लगानी है, वही फॉर्मेलिटी कर रही हूँ। उसके बाद मैं दोपहर के टाइम अच्छे से साफ़ करके अच्छे से लेके आऊँगी। और मैंने फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है। यहाँ पे मम्मी से गेट खुलवा के, मम्मी गेट खोल दो। और मैंने सुबह के हाल बज गए होंगे 6:15 बजे ही, 6:15 ही बजे हैं जो मैं यहाँ पे आटा वो सिकेर रही हूँ। फिर मैं आ चुकी हूँ बाहर पे, और पूरा मेरे यहाँ पे नव्या का देवर, नव्या की रिक्शा, काफ़ी सारे ऐसे फैले रहते हैं, क्योंकि नव्या से रात को खेलती रहती है। और आप देखो कहोगे ये चूल्हा भी साफ़ नहीं किया रात में हमने, क्योंकि इसलिए साफ़ नहीं किया क्योंकि रात मैंने इस पे चूल्हे पे काम किया था। नमकीन चावल छोके थे चूल्हे पे ही। तो चूल्हे का खाना मेरे को अच्छा लगता है और बनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को रोटियाँ नहीं आती हैं। और नव्या के चाचा दूध निकाल आए हैं, दूध निकल चुका है हमारा। फिर उसके बाद बनाने जानी है मेरे को चाय। इसको इतने जल्दी जल्दी से मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद चाय बनेगी मेरी। और ये चूल्हे के आगे जो भी है उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी चूल्हे पे ही काम करना है। मठरी जो बनाएंगे, मठरी नहीं, मसाले वाले काजू, वो हम चूल्हे पे ही बनाएंगे। चूल्हे पर फिर ना क्या होता है, अच्छे से सीख जाते हैं। गैस पे थोड़ा कच्चापन सा लगता है मेरे को कि हाँ कहीं कच्चा कच्चा सा रह चुका है। और गैस आजकल भाई इतनी महंगी हो रही है ना, तो लालच भी आता है। तो मेरे यहाँ पर साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मेरे को लगी है प्यास, तो जो है ना ताज़ा पानी निकला है, तो मैं उसी को यहाँ बैठ के पी रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे जाना है नहाने के लिए, नहा के फिर अपने वही सब्जी के लिए तैयारी करनी है। तो पानी पी के मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, नहा के आई हूँ। और रात बनाई थी मैंने चावल नमकीन, तो मैं नाश्ते में चाय के साथ चावल ले रही हूँ, साथ में ले रही थोड़ी सी चटनी, जो मैंने हरा धनिया की चटनी थी, ये बनाई थी रात ही चावलों के साथ। हमारे यहाँ ना जब चावल बनते हैं तो चटनी ज़रूर बनती है, तो ऐसे खाली चावल नहीं खाते, चटनी के साथ ही खाते हैं। और ये हो रहा है मेरा नाश्ता। फिर नाश्ता करने के बाद फिर मेरा अपना काम हो करना है, सब्जी और आटा गूँथना है। फिर उसके बाद मेरे को मठरी नहीं सॉरी काजू मसाले काजू बनाने हो। बाहर आ चुकी हूँ, बाहर मैंने पहले बोरी रखी है और फिर उसके बाद जो जो भी सामान था ना सब बाहर ला के रख चुकी हूँ। और ये कपड़े हैं ना, ये कपड़े सुखाने थे, ये सूखने रह गए, इन्हें भी सुखा देंगे। क्योंकि मेरे को सुबह के समय ये जल्दी थी कि मेरी लड़की ना उठ जाए, उससे पहले मेरी लड़की उठे ना, तो मेरे को अपना ये सारा काम करना है चूल्हे का। एक तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, और बच्चे जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो माँ के हाथ नहीं चलते, मेरे तो हाथ पता नहीं चलते ही नहीं है। इधर मम्मी कर रही है अपना दूध गर्म चूल्हे पे, और मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ जो काजू की तैयारी। आप यहाँ देख सकते हो को किस तरह से काजू की बनाए जाते हैं। और मैं इतना फटाफट काम कर रही थी कि बार बार ये देख रही थी कि नव्या ना उठ के आ जाए। जब लड़की उठ जाती है ना, तो भाई ऐसा लगता है कि हाँ अब काम होना मुश्किल है। बार बार तो टोकते रहो, मन नहीं मान जा मान जा मान जा, मानती नहीं है। फिर डर भी लगता है कि भैया बच्चे कहीं वो तो हाथ ना दे दे। ये मैं बना रही हूँ काजू। आपको यहाँ पर बहुत तेज़ी से लग रहा होगा काम, लेकिन ये काम बहुत स्लो है। और इसमें मैं थक चुकी थी। यहाँ करीब करीब 6:30 हो गए हैं, 6:30 नहीं 6:45 बज चुके थे। हाँ, तो मैं 6:45 से, और मैं यहाँ पे उठी हूँ 10:30 बजे करीब मैं यहाँ पे उठी हूँ। और देखो ये उठ के आ चुकी है लड़की, 7 सवा 7 हुए थे या ये उठ चुकी थी, और आके मेरी गोद में बैठ गई। फिर मैंने कहा जा चप्पल पहन के आओ, ठंडी हो रही है इस में। फिर इसकी अम्मा ने अपनी कैप दे दी, फिर इसने अपनी अम्मा कैप ओढ़ी। फिर ये कुछ कुछ लेने गई है या फ़ोन लेने गई है, पता नहीं क्या लेने गई है। फिर मुझे बनाते बनाते ना मठड़ी को काफ़ी धूप निकल हो चुकी थी, थक गई थी।
तो फिर मैंने इसका दूध भी साथ में करके अपने पास लेके बैठ गया कि मेरे पास बैठ कर दूध पी लेगी ये। दूध नहीं पिया तो दूध मैंने खुद ने ही इसको दूध पिलाया। मैं सोची थी कि थोड़ा सा और काम बचा है, थोड़ा सा और काम बचा है, इसे भी कर लूँ उसे भी कर लूँ ना, ऐसा लालच सा आता है कि चल ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। और नव्य की अम्मा जा चुकी है नहाने के लिए, और यहाँ पे मैंने डंडी मंगवाई अपनी बेटी से इसलिए क्योंकि बंदर आ चुके थे। बंदर, कभी बंदर कौए बहुत परेशान कर रहे थे, तो इसलिए मैंने अपने पास डंडी रख ली थी। अगर मेरे पास कुछ भी आएगा ना, कौआ ये बंदर, तो मैं भगा दूंगी। और साथ में ना बेटी भी थी अकेली, तो ऊपर से दूध, ये मछली का सामान, बहुत परेशानी हो गई थी मुझे। मैंने बोल तो दिया था कि हाँ मैं कर लूँगी ये अकेले, लेकिन अकेले करना मुश्किल है भाई, जब जब बंदरों का इलाका हो। बंदर दो मेरी छत के ऊपर बैठे हैं, दो मेरे सामने बैठे हैं, एक वहाँ बैठा है, एक इधर से आवाज़ कर रहे हैं, कपड़े सूखे हुए हैं, कभी ये डर लग रहा है कि इन कपड़ों को ना ले जाए, ऐसे ही करते हैं। और काजू मेरे काफ़ी सारे बन चुके हैं, तो उसके बाद बची थोड़ी सी मैदा, तो मैंने सोचा क्यों इतना और काजू बनाऊं, तो मैं इनकी मठड़ी बना देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी, जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी ये मैंने मतलब कहते ना बनाए हैं, अभी चूल्हे पे पकाने और रह रहे हैं, जबकि मुझे यहाँ पे 1 घंटा और लगेगा। आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी यहाँ पे इस टाइम इतनी हालत हो चुकी थी, और साथ में मेरी बेटी और ये तीसरे यहाँ बंदर महाराज जी, जो मेरे को इतना परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी तो वहाँ पे जाके देख के क्या हो रहा है। वो लड़की मेरे बार बार चूल्हे के पास आके खड़ी हो जाती है, तो मुझे इस बात का भी डर है कि चूल्हे के पास खड़ी हो रही है, कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है भाई, ऐसा नहीं कह सकते कि तुम अकेले घर भी संभालोगे, बच्चों को भी, बहुत मुश्किल काम है। और आज यहाँ पर बंदर भी आ गए ना, बंदरों का खौफ तो उससे भी ज़्यादा था मुझे। जब आते हैं ना चारों तरफ से आ जाते हैं, ये साथ में ये डर लगता है मुझे, अपना डर नहीं था ना, मुझे इनका डर था, मुझे अपनी बेटी का डर था कि ये ना हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बंदर ना 1-2 बार अटैक कर चुके हैं, उल्टे आते हैं काटने के लिए। अब सोचो उसमें क्या डर रहेगा। बंदर को मैं भगाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बंदर सच में आ गया है। और मैंने उतारे हैं कपड़े कि कपड़े ना ले जाए, क्या करते हैं नए कपड़े ना ये बंदर ले जाते हैं और नए कपड़े फाड़ देते हैं। तो मैंने कपड़े उतारे तो रख दिए एक तरफ। इसको लगा मम्मी अम्मा की तो साड़ी नहीं उतारी, अम्मा की साड़ी उतार दो, से अम्मा की साड़ी कैसे छोड़ दे भैया। इधर से फिर डंडी ले आई है मंकी को भगाने के लिए, और फिर मेरे पास आ चुकी है। मैंने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, मेरे पास ही बैठो बेटा, बंदरों का नहीं पता कहाँ से कब कहाँ से आ जाए, क्योंकि ये ना पूरा ओपन है। अब बंदर का काफ़ी डर रहता है। और आप यहाँ देख सकते हैं मैं किस तरह से काजू को पका रही हूँ, कभी आँच निकाल देती हूँ बाहर, कभी अंदर कर देती हूँ। सुबह की बैठी हूँ यहाँ पे चूल्हे पे, काजू बना रही हूँ। काजू बने न बने पर मंकी दिख रहे हूँ आपको, ऊपर ही मंकी बैठे में। अब एक तरफ तो मैं घर में अकेली हूँ, दूसरी तरफ ये मेरे ऊपर बैठे मंकी। और अभी भी मेरे ये आधे बन चुके हैं, आधे हैं आधे ये हैं। क्या दिखाऊं? वो देखो, जाओ जल्दी जाओ अंदर जाओ, डंडी लेके आओ। मैं पहले डंडी लिया। ठीक है, कहाँ पे? डंडी मेरे पास है, आप अंदर जाओ। यहाँ पर यहाँ पर जा चुकी है। यहाँ बंदर आ चुके हैं, यहाँ बंदर लेट चुके हैं, यहाँ बंदर जा चुका है, यहाँ मम्मी अंदर है, यहाँ देवर भूख है। देखिए बेटा, तू पीछे हट जा, मुझे इनका डर है। ठीक है।
जब यहाँ दीदी आ चुकी है। यहाँ दीदी आ चुकी है। यहाँ बोझवा आ चुका है। यहाँ मैं आ चुकी हूँ। मम्मा। हाँ बेटा। यहाँ आ चुके हैं बंदर। यहाँ बंदर आ चुके हैं। और दिखा रहे हैं। यहाँ बंदर आ चुके नहीं है। यहाँ कुर्सी है। ये चूल्हा है। पुदीना और कड़ी पत्ते का, सूखे पत्ते का चूरा है ये है जीरा, भुना हुआ जीरा, हींग, चाट मसाला और साथ में मेरा ये मसाला, कहाँ गया ये मसाला मेरा? ये मसाला है, इसमें है अलसी, अजवाइन, जीरा, काला नमक, सेंधा नमक, मिक्स कर लेंगे। नीचे चला जाता है सारा मसाला, तो नीचे से ही मिक्स लाएंगे। हाँ जी। वो टावल लेकर बेटा, टावल लेकर नहा दूं तेरे को पहले। मसाला रेडी हो चुके हैं। काजू, मेरे मसाले वाले काजू, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को नहलाया है और उसको कर रही हूँ मैं कॉम। खाने के लिए हो रही थी मेरे को देर की काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे ना आप दिख रहा होगा कि पानी पड़ा है, यहाँ पानी नहीं, मेरी बेटी के हाथ से ना ये तेल बिखर गया था सरसों का। तो ये उसी के सरसों का तेल है जो बड़ा गंदा लग रहा है, ये जल्दी छूटेगा नहीं। और मुझे इसका भी कुछ करना है कि वरना इसका ना अंदर चला जाएगा ये पैरों से। और मैंने इसको नहला के ना इसको दवाई दे रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को ना तीसरा दिन है आज उसको फीवर हो रहा है। तो उसको दवाई का भी बहुत शौक है, मना नहीं करती, ले लेती मम्मा ये इसकी दवाई रहेगी, उसकी दवाई। आप सोचोगे ना चलो अब तो इस चीज़ का कुछ कम असर है, इसकी दवाई ना दूँ, तब भी मम्मा जी वो तो रह गई, मम्मा जी ये तो रह गई। पता नहीं यार दवाई ना हो गई, कोई आफत हो गई, बहुत ही ज़्यादा दवाई के शौकीन है। और मैंने इसके लिए मंगाए हुए थे नारियल, तो एक नारियल तो मैंने एक दिन पहले पिला दिया, तो एक नारियल मैं इसको आज पिलाऊंगी। तो इस वाले नारियल में ना ज़्यादा पानी नहीं निकला, सिर्फ आधा ग्लास ही निकल पाया है। और जो उससे पहले नारियल था ना तो उसमें 2 ग्लास नारियल पानी निकला था। तो अब मैंने इसको ना पिलाऊंगी नारियल पानी, तो ऐसे तो पिएगी नहीं, आनाकानी करेगी, और मेरे पास इतना टाइम था नहीं जो मैं इसका आनाकानी इसको झेल सकूँ। तो मैंने किया है क्या, दवाई की जो ढक्कन आती है ना उससे मैं इसको ज़बरदस्ती कटाकट पे आ गई, क्योंकि यार सबका खाना भी था दादाजी के लिए। और काफ़ी मेरे को यहाँ पर 11:15 बज चुके थे, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मेरी ना रोटियाँ नहीं बनी थी, मुझे रोटियों की बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि दादाजी के नीचे से ना आवाज़ आ जाती है। और साथ में मेरे हस्बैंड का भी टाइम हो चुका था ऑफिस का। तो भाई मैंने उसको ना ढक्कन से ही इसको नारियल पानी पिलाया। और इसकी जो मलाई है ना वो मैंने इसको शाम को खिलाई थी कि बेटा अभी तो उसको पानी पी ले, शाम को उसको मलाई खिला दूँ, क्योंकि इसका मलाई का बड़ा शौक है, नारियल का ना मलाई का बड़ा शौक है। और इसको ना मैं सोचती हूँ महीने में 1 या 2 बार इसका नारियल पानी रख देती हूँ।
तो रोटियों बनाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना जो बर्तन है ना चाय के नाश्ते के, उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, वरना सिंक भरी पड़ी रहेगी। और मेरे ऐसे हाथ नहीं चलते कि सिंक भरी रहे, बर्तनों की स्लैब गंदी सी रहे। नहीं, मैं पूरा काम करने के बाद ही रोटियों पे चलती हूँ, वो साफ़ सुथरे से लगते हैं। और यहाँ पे मेरा कप की जो हैंडल होता है वो टूट चुका है, तो स्लैब को साफ़ करते हुए फिर मैंने इसको यहाँ पर सारा रख चुके हैं बर्तन। और मेरी बेटी फिर से आ चुकी है मुझे परेशान करने के लिए। इसकी ना आवाज़ बहुत सी बार तो मैं इसको दबा देती हूँ। ये अपनी अम्मा की चाय के बर्तन लेके आई है, एक एक बार लेके आएगी। और मैं यहाँ जा रही हूँ फिर से, क्या शाम के समय है 5:15 बजे, मुझे नहीं पता। मेरा भाई आ चुका है, मेरे भाई का दोस्त, शादी का कार्ड देने के लिए। उसने मुझे बताया नहीं कि आज वो आएगा। अगर मुझे पता होता वो आ जाएगा तो मैं इतनी सुबह से जो मेहनत की है वो ना करती, तो थोड़ा विश्राम कर लेती। मेरा घर से आया है मेरा भाई शादी का कार्ड देने, मेरे भाई का फ्रेंड तो शादी कार्ड देने के लिए। तो उसी के लिए मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता क्या, चाय और अप्पे बना रही हूँ। तो जल्दी है तो मैं ज़्यादा आपके साथ बातें नहीं कर पाऊँगी, तो मैं यहाँ पे ना अप्पे बना दूँगी और चाय दे दूँगी, बस। बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आजकल ना बिस्किट नमकीन रखने का फैशन गया, वो जमाना गया बिस्किट नमकीन रख दो। मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी सामने आपको आया बिस्किट नमकीन रख दो। मेरा मन करता है कि हाथ से बना के खिलाओ। वैसे भी शाम के 5:30 बज चुके हैं, खाने की भी तैयारी करनी है। तो चाय में अदरक डाल देती हूँ, तब नहीं डाल देता मैंने। तो उन्होंने कहा है कि चाय चाहिए कड़क चाय, तेज़ पत्ती वाली। तो मैं यहाँ तेज़ पत्ती वाली चाय बना रही हूँ। साथ में बन रहे मेरे अप्पे, तो मैं अप्पे को चेक कर लेती हूँ अप्पे हुई नहीं हुई है। उनमें ऑयल डाल के मैं उनको एक बार पलट देती हूँ, क्योंकि अप्पे मेरे लगभग बन ही चुके हैं। और ये 2 मिनट वाला काम है। अगर आप, सीरियसली बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, अगर आपके कोई घर कोई गेस्ट आया ना, आप एक बार उसको ये बना के खिलाओगे ना, आपकी वो तारीफ़ करते नहीं हटेगा। और जब भी वो आएगा ना, आपके कहेगा मेरे लिए वही बनाओ, उसकी फेवरेट लिस्ट में टॉप पे आएगा ये। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अब मैं जा रही हूँ चाय घाल के लेके उनको सर्व करने के लिए। और रेडी का हो चुका है मेरा यहाँ पर प्लेट, नाश्ता, जो भी आप बोलोगे। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, अप्पे और जो सुबह काजू बनाए थे सिर्फ वही रखे हूँ। बिस्किट नमकीन को मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है आज के टाइम में। जो बिस्किट नमकीन आप रख दो, अगर आपको कोई सामान ना हो तो मजबूरी है, लेकिन अगर आपके पास सामान है तो आपको क्या परेशान, बनाने में क्यों परेशानी है। मैंने यहाँ कैमरे लगाया ना, वो कैमरे को देख के शर्मा गया और बोलता है इस कैमरे को हटा दे, क्या दिखाना चाहती है सबको। मैं कैमरा हटा चुकी हूँ यहाँ से। आशा करती हूँ यह ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा होगा। और जो न्यू बंदे आते हैं वो वीडियो को देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरे पीछे मुझ पे हंस रहे हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग आपसे मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय बेटा, बाय बाय बाय।